जय श्री गणेश, जय माता दी। 5 अप्रैल दिन शुक्रवार, चैत मास चल रहा है और चैत मास में हम लोग चैत नवरात्रि के दूसरे दिन के व्रत की कथा सुनेंगे और किस देवी का पूजन किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट्स किया कीजिए प्लीज़। आज हम माता ब्रह्मचारिणी के विषय में जानेंगे। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता तपस्या और चरणी का अर्थ होता है आसन करने वाली, अर्थात तप का आसन करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पद से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा मंत्र। यह देवी सर्वदेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मन से देवी का पूजन अर्चन करना चाहिए। हमारे जीवन में जितनी भी कठिन परेशानियां आती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से सभी परेशानियां क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं। कभी भी कथा को आधी अधूरी नहीं सुन के जाना चाहिए, इससे हमको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। महर्षि मेधा बोली, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां की भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठा स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचरने लगे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको कह सुनाई और आपकी शरण में है, इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुन के भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह शंकर का तेज था, उससे देवी का मुख्य प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर पर बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इनके तेज से जंघा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नशिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने व्रज से उत्पन्न करके व्रज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतर कर देवी को भेंट किया।
यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया, वरुण ने उसे पास दिया, प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए, और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कंगन, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यशराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवता ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उस स्वर से गर्जना की। उसके साथ इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मची गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भर के कहा, ये सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ और दौड़ा, जिस ओर से ये भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाओं की ओर उद्राशित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिछुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्णी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्रक नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर अशिलोमन नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ लेकर युद्ध करने लगा। वशकाल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसर, खड्ग, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियाँ फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी तलवार हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सबके अस्त्रों और शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं।
देवी का वाहन भी क्रोध में भर गए दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दवानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसी, भिंडीपाल, खड़ग तथा पाटिश आदि शस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गढ़ दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बाजा बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग आदि से असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांध कर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितनों को गदा की चोट से धरती पे सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वामन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों को बाढ़ से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के सिर कट गए, दूर पृथ्वी पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच से कट गए और कितनों की जांघें कट गईं और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि से उठकर खड़े और होकर शस्त्र अस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में से बाजों की ध्वनि के साथ नाच कर रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवियों को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी। इस तरह देवी में असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तड़काश के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर देती है डाल और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी की गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। जय हो जय हो जय हो जय माता दी। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय सुनेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। जय माता दी कमेंट्स कीजिए।